अभी हमारे साथ एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने अनेकों एनकाउंटर किया है। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन्होंने कभी भी इस प्रकार का एनकाउंटर किया है या नहीं किया है। साथ ही साथ नागेश सम्राट जी हैं जो पूरे टीम के साथ पटना से यहाँ पे आए हैं और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में इस प्रकार के क्राइम को जो ऑलरेडी शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उसे कैसे रोका जाएगा। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम हीरा ओझा है। अच्छा, हीरा ओझा जी, आपने तो बहुत सारा एनकाउंटर किया है। सही बात कर रहे हैं आप। मैं काम किया हूँ सीआरपीएफ में और नक्सल मूवमेंट में भी रहा हूँ। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी रहा हूँ, कश्मीर में भी ड्यूटी किया हूँ। तो स्वाभाविक है। पद से आप रिटायर्ड हुए हैं? मैं सेकंड इन कमांड था, जो से आर्मी में जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, और सिविल पुलिस में जिसे एसपी बोलते हैं, आरक्षी अधीक्षक। सीआरपी में उसे सेकंड इन कमांड बोलते हैं। हाँ, तो यानी पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी बोला जाता है, सीआरपीएफ में सेकंड इन कमांड बोला जाता है और आर्मी में लेफ्टिनेंट बोला जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल। और उस पद से आप रिटायर्ड हुए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहे हैं, अनेकों जगह पे आपने एनकाउंटर किया है। क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी ऐसे आदमी का एनकाउंटर किया है जिसने हथियार फेंक दिया हो? देखिए, जो आदमी हथियार फेंक देगा उसका इनकाउंटर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इनकाउंटर तब होता है जब लड़ाई होती रहती है, आगे सामने से भी गोली चलती है। ऐसा हमारे सामने हुआ है। एक बार 2005 में हमारे लगभग 12 जवान खेत आए थे। वहाँ जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसे किया था उनको हमने घेरा था और उनके साथ हमारी लड़ाई हुई थी। लेकिन जो ही उन्होंने हमारे सामने हथियार रख दिया, भगीरथ महतो हो या तिलक गंजू हो, हमने उनको कानूनी संरक्षण दिया और अपने लेकर के अधीन ले जाकर के उनको कानून के हवाले किया। पूछते समय, उनसे क्वेश्चन करते समय भले उनको कुछ 2-4 मुका या कोई चोट लग गया हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो सरेंडर कर देगा उसके ऊपर गोली चलाई जाए। तो आपने जीवन में कभी भी सरेंडर किए हुए आदमी का एनकाउंटर नहीं किया, अनेकों एनकाउंटर करने के बावजूद? इनकाउंटर का मतलब लड़ते समय जिसे गोली लग गई होगी, लगी होगी। हमारे भी आदमी मरे हैं, उनके भी आदमी मरे हैं। लेकिन जो हमारे सामने आकर के सरेंडर कर दिया है, उस पर हम किसी पर हथियार नहीं चलाए हैं, कोई भी नहीं चलाता है। कितने साल आप पैरामिलिट्री फोर्स में सेवा दिए हैं? पैरामिलिट्री फोर्स में लगभग 38 ईयर्स दिया हूँ। 38 साल। 38 साल के इतिहास में कभी भी किसी निर्दोष का एनकाउंटर आप लोगों ने नहीं किया? सीआरपीएफ में रहे हम, उसका दूसरा वसूल होता है। निर्दोष को तो क्यों मारेंगे? भले ही 100 दोषी बच जाए, लेकिन एक भी निर्दोष नहीं मरना चाहिए, ये हम लोगों का नियम होता है। इस तरीके से चलते हैं। सीआरपीएफ बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाता है, इसीलिए कि हम लोग किसी निर्दोष को किसी को न मारें, इसलिए सीआरपीएफ ने बहुत ज्यादा अपना नुकसान उठाया है। वो मैं आपको घटना जो बताया था 2005 की घटना है। और शारदीय नवरात्र के अष्टमी के दिन हमारे 12 जवान मारे गए थे। उसमें 2 राजपत्रित अधिकारी थे, जेडी अमर सीआरपीएफ का और विनय भारती झारखंड पुलिस का। लेकिन सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोगों को न मारा जाए कि वो लोग खेत रहे। और उसके बाद जो हम लोगों ने पकड़ा था, आपको मैं बताया वो घटना हुई थी। फिर भी जो आदमी आए उनको हम लोगों ने कोई इस तरीके के एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। जो कानून के दायरे में आना चाहता है उसको ऐसे किया जाता है। आपके गांव के लड़के का एनकाउंटर हुआ, वो सही एनकाउंटर है या गलत एनकाउंटर? इनकाउंटर गलत है, यद्यपि मेरा गांव नहीं है, मेरा क्षेत्र है। मैं राजद का उम्मीदवार भी रहता हूं, यहाँ से बनता हूं। तो आप समझिए कि मेरा क्षेत्र है, मैं घूमता रहता हूं। ये गलत हुआ है। और मैं आपको एक बात निवेदन ये करना चाहता हूं कि एक बार मैं 136 बटालियन के साथ रहा हूं, जो 136 बटालियन पूरी मिलिटेंटों की बटालियन थी। कश्मीर में जो भी जितने सरेंडर मिलिटेंट थे, जिसने अपना हथियार जमा कराया था, उसको इकट्ठे करके और 136 सीआरपीएफ बनाई गई थी। उनको लेकर के हमने यहाँ नक्सल मूवमेंट में काफी अच्छा काम किया था। वो सब लोगों ने, बहुत लड़कों ने अच्छा काम किया था। इसलिए माना जाता है कि जो आदमी नक्सल भी है, बदमाश भी है, उसको भी हम पकड़ करके सही रास्ते पर ला सकते हैं। यानी मिलिटेंटों को आपने मौका दिया, सही रास्ते पे लाया और वो लोगों को आपने लीड किया और उन लोगों के साथ आपने काम किया। और यहाँ पे जो लड़का जवैनिया गांव के लिए आवाज उठाता था, उसका एनकाउंटर हो गया। ये कह रहे हैं कि ये 38 साल सीआरपीएफ में सेवा दिया है। जो पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी पद होता है, सीआरपीएफ में सेकंड इन कमांड होता है, उस पद से रिटायर्ड हुए हैं। उसके बावजूद एक भी निर्दोष का एनकाउंटर इन्होंने नहीं किया। ये जो एनकाउंटर हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है? इनकाउंटर इसको थोड़ी कहेंगे मनीष भाई। ये तो पुलिस तो एनकाउंटर कह रहा है, तो हम क्या कहें? नहीं, पुलिस के कहने से थोड़ी समाज मान लेगा। पुलिस भगवान थोड़ी है। पुलिस जनता का नेतृत्व करता नहीं होता है, समाज जनता का नेतृत्व करता होता है। यहाँ पे अभी कितने लोग आए हैं? कितने लोग आए हैं? सैकड़ों हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में है। लेकिन अगर वही मोदी जी यहाँ पे आते तो कितने लोग आते? कोई नहीं है। मोदी जी के लिए लाखों लोगों का भीड़ गांधी मैदान में इकट्ठा होता है, नीतीश कुमार जी के लिए इकट्ठा होता है, मंत्री के लिए इकट्ठा होता है, कोई
सरकारी कार्यक्रम हो, नेता का कार्यक्रम हो तो इकट्ठा होता है। इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए गांधी मैदान कब भरा जा रहा है, बताइए आप। हम लोग मनीष भाई प्रयास कर रहे हैं। पूरे बिहार के लोगों के अंदर ताकत है क्या कि इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए गांधी मैदान भर दे? दिलाया जाएगा, न्याय मिलेगा इसको, इसके साथ न्याय होगा। देखिए, ये किसी को हटना हटाना दूसरी बात है, लेकिन लड़के के साथ न्याय होगा। कंपल्सेशन मिलना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्या कंपल्सेशन मिलना चाहिए? कंपल्सन इनके घर के किसी आदमी को सर्विस मिलनी चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, कोई आदमी इनके घर का किसी को भी नौकरी मिले, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए इनको, और पूरी तरीके से न्याय होना चाहिए, जिससे लोगों को विश्वास जमे, सरकार में विश्वास जमे, न्याय में विश्वास जमे, लोगों का फिर न्याय मिलेगा। न्याय छीनना पड़ता है मनीष भाई, न्याय मिलता नहीं है। न्याय छीनना पड़ेगा। आज देखिए, आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। जिस दिन पुलिस ने गोली ताना था, याद है यहाँ पे, याद है ना? उस दिन मनीष कश्यप खड़ा था कि नहीं खड़ा था? और कुछ नालायक निकम्मे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को पुलिस ने दौड़ाया। अब जरा सोचिए कि बिहार कैसे बदलेगा? ऐसे बदलेगा क्या? ऐसे कभी नहीं ऐसे बदलेगा। और यही बिहार है। IGIMS में मैंने एक बच्ची को ब्लड दिलवाया, उसके लिए बिंदे से लड़ गया, और ये लोग पोस्ट कर रहे हैं कि IGIMS से मनीष कश्यप को भगाया गया। यही बिहार है कि PMCH में एक बच्ची का जान बचाने के लिए मैं गया, और अगर नहीं जाता तो वो बच्ची मर जाती है, उसका जान बचा दिया, और मनीष कश्यप आज सड़क पे और मेरा मजाक उड़ाता है सब सोशल मीडिया पे। यही बिहार है। और इस बाकी आपका सपोर्टर इतना है, 100 में 99 लोग आपका सपोर्ट में, 1% लोग आपका विरोध करते हैं। ये आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, आपका 1% ज्यादा विरोधी नहीं है। 1% वो लोग हैं जिनको आपसे व्यक्तिगत दिक्कत है, बाकी किसी को कोई। समाज के लिए आपने जो आवाज उठाया जमीनी स्तर पर, ये स्वाभाविक है, जो अच्छा कार्य करने लगता है उसका विरोध होता ही है। आप जो ही आपका विरोध होता है, आप समझ जाइए कि समाज के लिए दृढ़ता पूर्वक और अच्छी तरीके से आप काम कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो आपकी कामयाबी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप किसी उलझन में पड़े हुए, आप तो खुद ही समझदार आदमी हैं। आप गरीब का आवाज ऐसे ही बनते रहे। विरोध के क्या कोई बोला इसके सर, अभी 3 FIR और हो चुका है परिवार वालों पे। 3 FIR हो चुका है, तो एनकाउंटर के बाद 3 FIR हुआ। ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है? इनकाउंटर नहीं, मर्डर है ये। इसको इनकाउंटर बोलिए। उसके बाद से 3 FIR और परिवार वालों पे हो चुका है, लेकिन ये मर्डर है, प्रशासन के द्वारा मर्डर किया गया। देखिए, आप समझिए कि कोई भी प्रशासन होगा वो अपने लोगों को बचाना चाहता है। मैं आपको एक सेकंड वर्ल्ड वॉर की घटना सुना देता हूँ। तो आप जानते होंगे, जिस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जापान पर बम फेंका गया था, तो पाल गिबेट ने बम डाला था। कैप्टन था वो पाल गिबेट। जब युद्ध समाप्त हो गया तो एस ट्रूमैन उसको लेकर के बैठे, पूरे अपने जनरलों को लेकर के बैठे कि युद्ध का क्या नतीजा है और किसका क्या है। उन्होंने पाल गिबेट से पूछा, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम लगा था कि तुमने ज्यादा नरसंहार किया हुआ था। पाल गिबेट से पूछा कि तुम क्या सोचते हो? पाल गिबेट ने कहा कि मुझे क्या सोचना है, मुझे जो बताया गया मैंने किया। एस ट्रूमैन वही टेबल ठोक करके बोला था कि ठीक है, जो भी गलती होगी कुछ भी होगी वो मेरा है। इसी तरीके से यदि पुलिस वालों को यदि किसी ने बताया है तो उनको सामने आकर के लेना चाहिए। सिपाही अपने आप गोली नहीं चलाता है, सब इंस्पेक्टर भी अपने आप गोली नहीं चलाता है। यानी आदेश पुलिस को रक्षक मानते हैं, उस पुलिस के भरोसे चलते हैं। वही पुलिस अगर भक्षक हो जाए तो फिर हम लोग का क्या होगा? आज यह गरीब परिवार का मैटर है, तो मनीष कश्यप और नागेश सम्राट सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं। यही कोई MP MLA का लड़का को गोली लगा रहता तब तक जब बिहार में क्या होता, कोई बोलने वाला नहीं है। लोग उसके घर पे पहुंचते आश्वासन देने के लिए, और लाखों लोग पहुंच जाते हैं। हाँ, क्या इस परिवार को किस प्रकार से मदद आप लोग कीजिएगा? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो हाई कोर्ट में हमारे एक भाई ने, रजनीश तिवारी ने, चीफ जस्टिस को लेटर भी लिख दिया है, और वह लेटर पे संज्ञान भी ले लिया गया है। लेटर पे संज्ञान हो गया? संज्ञान हो गया। उसीलिए उसके बाद सम्राट चौधरी जी का वो ट्वीट आता है कि न्यायाधीश का एक टीम बैठेगा, क्योंकि वो न्यूज में फ्लैश हो चुका था परसों, मतलब कल सुबह में ही फ्लैश हो चुका है दैनिक भास्कर में। तो उसके बाद हम लोगों ने भाई को बधाई दिया कि भाई आपने ये पहल अपने मन से किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस परिवार के दुख के घड़ी में आज जितने लोग खड़े हैं ना, मैं एक बात बहुत कड़वा बोलता हूँ, और वो भले गोली नियर लगेगा लेकिन सही बात लगेगा। आज जितने लोग यहाँ मुड़ी दिखा रहे हैं, जिस दिन इनकाउंटर हो रहा था ना, गौवा का 100 गो लोग खड़ा हो जाता ना, वही माइकल लाल इनकाउंटर करके दिखा देता। नहीं होता इनकाउंटर, एकदम इनकाउंटर नहीं होता। लेकिन जब इनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद हम लोग शोक व्यक्त करते हैं। हम लोग बाहर से लोग आते हैं, ये दुर्भाग्य है। इस पर मेरा एक दूसरा भी दृष्टिकोण है।
इनकाउंटर के समय गांव वाले खड़े हो जाते और बचा लेते और पुलिस से लड़ लेते। इससे अलावा एक दृष्टिकोण है कि गांव वाले चाहते तो इसको हमें कभी भी पकड़ लेते, सोए में पकड़ लेते, कभी पकड़ लेते, इसको पागल खाने में ले जाते, चाहे पुलिस के हवाले कर देते। ये स्थिति बचाई जा सकती थी, लेकिन चूंकि जागरूकता थी नहीं, इसलिए ऐसे हुआ है। यदि जागरूकता होती तो 2 4 5 आदमी दौड़ के अपने आदमी पकड़ लेते, उसे उसका हथियार छीन लेते और उसको चाहे पागल खाने में डाले, चाहे पुलिस के हवाले करें, जहां भी करें। इस पर दूसरे तरीके से भी एक सोचा जा सकता है, बचाया जा सकता था। अच्छा, वो पागल था क्या? वैसे व्यक्ति को पागल आप कैसे बोल सकते हैं? मरते टाइम व्यक्ति बोला कि अगर मर जाएंगे तो बिहार में क्रांति छिड़ेगा, और क्रांति छिड़ गए। आप देखिए यहाँ पे कहाँ पागल आप कैसे कह सकते हैं? पागल का वीडियो देखिए, एक शब्द जो यूज किया हो पागल जैसा, एक शब्द बोलिए। बिहार का सिस्टम पागल है, वो लड़का पागल नहीं था। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति 3 महीना पहले कह दिया कि मेरा यह शरीर का अंग दान होना चाहिए देश के जवानों के लिए, बिहार के प्रशासन के लोगों के लिए, बिहार के आम जनमानस के लिए, उस प्रशासन को भी दया नहीं आया कि जो व्यक्ति अपना अंग दान करने के लिए कह रहा है उसको हम 5-5 गोली मार रहे हैं। धिक्कार है आपके प्रशासन वर्दी पहनने पे, और भोजपुर पुलिस को धिक्कार होना चाहिए। चिंदी लगा देने से कुछ नहीं, आपके घर में भी बाल बच्चा है, अगर उसके साथ अनहोनी होगा तो कल को आपके हुआ ना, अभी 4 पुलिस वाले का मतलब रोड एक्सीडेंट हुआ, मर गए। बिहार के भी मनीष कश्यप जाके आवाज उठाए थे। बिहार के कितने लोगों ने संवेदना उस वक्त व्यक्त किया? नहीं किया, क्योंकि उन लोगों के अंदर से प्रशासन का जो प्रेम भाव है ना, वो मिट चुका है। उस पोस्ट पे आप जाके देखेंगे तो हंसते हुए इमोजी लोग डाल रहा है, बोल रहा है सही हुआ है, घूस का पैसा लेता है इसलिए ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार प्रशासन को फ्रेंडली रहना चाहिए लोगों से। जब तक आप समाज से फ्रेंडली नहीं रहेंगे तब तक यह समाज आपके बारे में नहीं सोचेगा। आप मर जाइएगा ना तो नेता ट्वीटो नहीं करेगा, भले ही समाज आगे आएगा, नेता। अभी बहुत सारे नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं और समाज सेवी लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। क्या इंसाफ मिल पाएगा परिवार को? मुझे दृढ़ विश्वास है कि परिवार को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ पूरा दृढ़ विश्वास है। राजद के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, जदयू के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के लोग आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर भरत तिवारी को इंसाफ मिल जाएगा तो तेजस्वी यादव जी सैकड़ों यादव का एनकाउंटर होने से बच जाएगा। और ये अटल सत्य है, सैकड़ों मुसलमानों का एनकाउंटर होने से बच जाएगा और हजारों निर्दोष का एनकाउंटर होने से बच जाएगा। तेजस्वी यादव जी, आपको तो पहले आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। भारत तिवारी हो या भगत सिंह हो, इनका कोई जात नहीं है। आप यहाँ के मुखिया हैं? नहीं, यहाँ का नहीं है, सलेमपुर का मुखिया है। हाँ, सलेमपुर के मुखिया हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा हरिशंकर दुबे। हाँ, जो एनकाउंटर हुआ वो सही हुआ है कि गलत? देखिए, पहले तो ये चीज को हम इनकाउंटर कभी नहीं कहेंगे, इसको हत्या कहेंगे। सरासरी के उस बालक के साथ हत्या हुआ है, जबरदस्ती किया गया है। समाज की सेवा करने के लिए सभी एक्शन लेते हैं। आप भी समाज सेवा करते हैं, आपको भी केस हुआ होगा, हम भी करते हैं, हम भी केस हुआ होगा, इन पर भी केस हुआ। लेकिन उसके साथ वो समाज 3 मुकदमा और हो चुका है परिवार वालों पे। अरे तो होना ही है। हम लोग का जो यहाँ का सिस्टम जो है ना, एकदम बेकार हो गया है। देखिए, मैं बिहार के सभी विधायक, सांसद, मंत्री से कहना चाहता हूँ कि देखिए, एनकाउंटर होने के बाद परिवार वालों पे 3 मुकदमा हो गया। देखिए आपका सिस्टम और सरकार कितना निरंकुश है। जय हिंद।